तो हम समय की धारा में बदल सकते हैं। ऐसी है युवा शक्ति। आइए एक युवा गीत। आज बज उठी रणभेरी, नवयुग के रवान की। उठो साथियों,
भाइयों बहनों, आप शाबाशी के बात इसलिए है क्योंकि इस दिव्य क्षेत्र में, इस दिव्य मंच पर, इस दिव्य आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। आप जैसे कितने ही युवा, कितने ही भाई बहन आज संडे बना रहे हैं, लेकिन आपने ये चुना कि नहीं, मुझे आज युवा जागरण के इस मंच पर जाना है, युवा जागरण, युवा यूथ कॉन्फ्रेंस में मुझे भाग लेना है। तो ये बहुत ही सौभाग्य का विषय आप लोगों के लिए भी है और ईश्वर का अनुग्रह वरदान आप पर है कि उन्होंने आपको चुना है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने लिए ताली बजाएं। क्योंकि सैकड़ों हजारों बच्चों तक के या स्टूडेंट है या जॉब वर्किंग है या हम कॉलेज गोइंग है, सभी तक के इस कार्यक्रम की रूपरेखा पहुंची थी, उन तक से इंफॉर्मेशन पहुंची थी। लेकिन और रजिस्ट्रेशन भी बहुत लोगों ने किया, लेकिन हो सकता है संडे का दिन है तो कुछ लोगों की नींद नहीं खुल पाई होगी, क्योंकि वो जागृत अपनी मनस्थिति से, अपनी चिंतन से अभी भी नहीं हो पा रहा। क्या इंपॉर्टेंस है इस जीवन का, वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि आप सभी यहाँ पर हैं, वाकई में आप धन्यवाद के पात्र हैं। और हम यहाँ पर इस समागम में आए हैं इसलिए है कि हमारी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलप हो, कहीं ना कहीं जो हमारे मन में कुछ चिंतन चल रहा है कि युवाओं को चल रहा है अपने जीवन से लेकर, उसका कहीं ना कहीं हमें यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा। इस मनस्थिति से भी आए हैं, इसलिए इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि गायत्री परिवार के मनुष्यों ने हमेशा कहा है कि युवाओं की कोई नंबर के आधार पे उम्र नहीं होती। यहाँ पर 90 साल का भी वो युवा है जो लगातार अपने जीवन में समाज के कल्याण के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। वो युवा, वो शरीर से कितना कार्य कर पा रहा है ये तो नहीं, लेकिन वो बौद्धिक क्षमता से कितना कार्य कर पा रहा है, इसलिए भी वो युवा है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शरीर के अंतिम क्षण तक के, जब उनका सुस्थ शरीर था, तब तक के उन्होंने अपने जीवन से लेखन कार्य किया और फिर राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करते चले। तो प्रत्येक वह व्यक्ति युवा है जो कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए सोच रहा है और इस राष्ट्र के निर्माण के लिए सोच रहा है। तो बात वही आती है कि क्या वाकई में एक दिन में इस यूथ कॉन्फ्रेंस से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा? क्या एक दिन में जो यहाँ पर आप चिंतन लेकर के आए हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा? शायद ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक दिन में तो बहुत सारे, हाँ, उसका चिंतन किया जा सकता है, उसका विचार विमर्श किया जा सकता है कि हम इसको कैसे करें। और उसके लिए चिंतन तो आप लेकर के बैठे, लेकिन आपके सामने व्यक्ति को वह व्यक्ति है जो आपको, आप जिस मनस्थिति से को लेकर के आए, जिन प्रश्नों को लेकर के आए हैं, उसका उत्तर आपको दे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज ज्ञान का प्रसार तो बहुत उच्च स्तर पर हो रहा है। आप सभी के पास, सभी व्यक्ति के पास हमारा सबसे प्रिय मित्र मोबाइल है और वो आपको एक सेकंड में सारी जानकारी दे देता है। लेकिन क्या वाकई में उस केवल इंफॉर्मेशन से हमारा डेवलपमेंट हो पा रहा है? हमें इंस्टेंट उस सवाल का जवाब मिल तो जा रहा है, लेकिन वो भाव अंदर नहीं आ रहा है, उसको क्रियान्वयन में नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए आवश्यकता होती है एक सच्चे गुरु की, एक दिशा निर्देशक की, जो कहीं ना कहीं हमारा दिशा निर्देश करे और हम अपने जीवन में जो भी हमारी समस्या है उसको दूर करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, ये जो सेशन है ये ऐसा ही ऊर्जावान होने वाला है और आपने जो समय दिया है, हम इस दिव्य क्षेत्र में आपको 100% गारंटी दे सकते हैं कि आप वाकई में अगर अपनी मनस्थिति से बैठे, इस दिव्य क्षेत्र में बैठे हैं, पूरा मस्तिष्क आप यहाँ लेकर के बैठे, तो आप सबकी समस्या का निराकरण आज यहाँ से होने वाला है। दोस्तों, दिव्य क्षेत्र हम क्यों बोल रहे हैं बार बार? आपको हम बता दें कि गायत्री शक्तिपीठ कोई सामान्य मंदिर नहीं। आप जब एंटर होते हैं यहाँ से तो आपको गायत्री माता की मूर्ति नजर आती है, वहां पर आप दर्शन करने जाते हैं। जिन्हें जानकारी प्राप्त है वे थोड़ा अंदर आते हैं, तो यहाँ पर सफेद कलर के आपको 2 मंदिर दिखाई देते जो नए हैं आपको बता रहे हैं। तो वो खबर प्रज्ञा सरस्वती है, वो गुरुदेव माता जी का दिव्य क्षेत्र है, वो स्वयं उनमें उपस्थित होते हैं, उनकी ऊर्जा हम सभी को प्राप्त होती है। उसके
संभव उसकी लौ आज भी इस शक्तिपीठ में शांतिवन हरिद्वार से लाई गई थी और वह तो ये पूरा जो क्षेत्र है दिव्य क्षेत्र है। उस दिव्य क्षेत्र में आप सभी यहाँ बैठे हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली आज विषय है कि आप सभी दिव्य क्षेत्र में यहाँ उपस्थित हैं। इसीलिए जो अब सेशन होने वाला है वो आपको जीवन को परिवर्तित करने वाला सेशन है। जो स्पीकर आएंगे, जो वक्ता आएंगे, उनका जीवन जो है अपने आप में पूरा एक एक्सपेरिमेंट का जीवन काल रहा है। प्रत्येक विषयों को उन्होंने अपने जीवन में टच किया है, उसको लेकर के भी चले हैं और आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ इस पूरे युग में जो कार्य चल रहे हैं उनसे कोई भी छुपी हुई नहीं। क्योंकि इतना जो सेशन होगा, एक एक उसका जो पॉइंट है, एक उसकी जो लाइन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए पहला आपसे हम लोग विशेष अनुरोध करेंगे इस मंच के माध्यम से कि जो आपका सबसे अच्छा मित्र, जो हम बार बार कह रहे हैं, जो सबके जेब में है मोबाइल, तो उसे प्लीज कृपया करके आप साइलेंट कर लें। अगर इंपॉर्टेंट कॉल आप आ सकते हैं किसी विशेष कार्य हेतु तो आप साइलेंट कर लें, अन्यथा अगर आप स्विच ऑफ कर सकते हैं तो वो भी आप कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, अब आपने कहा कि मन से हमको बहुत सारी चीजें तो बता दी कि किस प्रकार से सेशन होने वाला है, लेकिन जो वक्ता आने वाले हैं, जो स्पीकर आने वाले हैं, वो है वो भी तो बताइए। हम ऐसे कैसे किसी का मार्गदर्शन लें? हो सकता है उन्होंने अच्छी बात थे तो वो दी, लेकिन उनका व्यक्तित्व वाकई में कैसा है नहीं जानते। तो दोस्तों, आपको बता दें, श्री पुरुषोत्तम मेघवाल जी, जिन्होंने अपने एजुकेशन के टाइम में विभिन्न डिग्रियां प्राप्त करी, उसके साथ साथ जब वे अपने जीवन काल में आगे बढ़े तो उन्होंने, अगर आप इस बात को सोचे, यहाँ पर स्टूडेंट भी है, जॉब वर्किंग भी है और आपका ही हमारे दोस्त भाई भी है, तो सबका कहीं ना कहीं कर्तव्य तो होता ही होता है। आप देखिए कि जो पढ़ाई कर रहा है वो आज का युवा चाहता है कि मेरी बस एक नौकरी लग जाए, मेरा जीवन सरकारी नौकरी लग जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए, मैं अपना सेटअप हो जाऊंगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन में 12 से 13 सरकारी सेंट्रल से लेकर मध्य प्रदेश शासन और अन्य शासन में पदस्थ होकर वहां पर रिजाइन कर दिया। हम बात करें, वे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे, उसके बाद मध्य प्रदेश शासन में शिक्षा विभाग में रहे, उसके साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार की दायित्व उन्होंने संभाले और यूपीएससी, जो प्रत्येक एक युवा का एक सपना होता है कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं, मेरे पास वो लाल बत्ती वाली गाड़ी है और मैं समाज सेवा करूं। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने आईपीएस 2007 क्वालिफाई किया और देश निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, युवाओं के निर्माण के लिए उस नौकरी को भी, उस नौकरी की भी तैयारी दे दी कि नहीं, मुझे युवाओं को तैयार करना है, इस देश के, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए तैयार करना है। तो बहुत लंबी है, लेकिन समय का भी बंधन है कि उनके विषय में बहुत सारी चीजें हम आपको बताएं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बताएं तो वे श्री पुरुषोत्तम मेघवाल आईएएस के फाउंडर हैं। वे बच्चों को आईएएस क्लासेस के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसके साथ साथ लोक सेवक निर्माण की जो मंथली मैगजीन है वो है, उसके एडिटर हैं और अभी उन्हें यूएस में एज अ फैकल्टी यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी रिकॉर्ड कर, उसके साथ साथ वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी उन्हें एज अ फैकल्टी के रूप में बुलाया गया और देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में लगातार सेशन सर के चलते हैं, वहाँ पे बुलाया जाता है और स्पेशल गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहाँ भी आया जाता है। अभी एक वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल हुआ 2023 में न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क में, यूएसए में, और वहाँ पर उसका जो पूरा थीम थी, पूरा साइंस फेस्टिवल का, बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ आए थे। वहाँ एक विशिष्ट स्पीकर के रूप में सबको बुलाया गया था, वहाँ पर वक्ताओं के साथ, वैज्ञानिकों के साथ दोस्तों, बताने का अर्थ आपको यही है कि जो व्यक्तित्व आ रहा है, इतना महत्वपूर्ण समय अपना निकाल करके आपके नवनिर्माण के लिए यहाँ पर उपस्थित है।
तो हम भी यही चाहेंगे कि आपका भी जो समय है आप ऐसा लगाए कि आपका चिंतन कहीं दूसरी जगह ना है। ये इस मंच के माध्यम से आपसे अनुरोध भी होगा। तो मैं यही चाहूँगा कुछ पंक्तियाँ और उसके बाद हम सर को यहाँ पर इन्वाइट करते हैं। कहा गया है कि पंक्तियों में कि हमारा जीवन कैसा हो, कैसे आगे बढ़े, तो काम करो ऐसा कि आपकी पहचान बन जाए। जीवन में एक ऐसा कार्य करें कि हमारी कुछ ना कुछ एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। आपका प्रत्येक कदम एक ऐसा हो कि उसके निशान बनते हुए चले जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काटी लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काटी लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। दोस्तों, जिंदगी जियो के साथ मैं आप सभी की कर्तव्य ध्वनि के साथ आमंत्रित करता हूँ। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम सब गायत्री महामंत्र का एक साथ गायन करेंगे। सूर्य के ओजस्वी तेज उन तीव्र सूर्य किरणों को अपने शरीर में प्रवेश होने देने के लिए और वे किरणें फिर हमारे उन तमाम पापों, हमारे कुकर्मों, हमारे कुत्सित विचारों, निराशाजनक विचारों जो हमारे जीवन की प्रगति को रोके हुए है, ऐसे विचारों को वह किरणें नष्ट कर दें और हमारे अंदर एक नया उत्साह, नई आशा का संचार करें, स्फूर्ति का संचार करें, ताकि हम नए संकल्प ले सकें और उन संकल्पों को साहस के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकें। ऐसी प्रार्थना के साथ, ऐसे विचारों के साथ हम गायत्री मंत्र का गायन करेंगे। आइए सभी लोग कमर सीधी कर लें, एक साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो समय है उस समय के अनुकूल जो बात की जाती है उसे ही हमारे यहाँ गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा नाम दिया है। युग के अनुरूप प्रधान ज्ञान। हमेशा परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य, परम पूज्य गुरुदेव के जो विचार थे वो युग के अनुरूप रहे हैं। जैसा समय, जैसा युग वैसे समाधान, जैसी समस्याएं वैसा समाधान। समय के साथ समस्याएं भी बदलती हैं। जैसा समय चल रहा होता है उसके साथ साथ समस्याएं भी अपना स्वरूप बदलती हैं, इसलिए समाधान का स्वरूप भी बदलता है। वर्तमान समय जो चल रहा है इसको हम लोग ट्रांजिशन फेज कहते हैं, ट्रांजिशन युग है, संक्रमण काल है। चाहे ऐसे में एनर्जी ट्रांजिशन बोल दें, जब हम एनर्जी ट्रांजिशन के युग में हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, परंपरागत ईंधन की पेट्रोल डीजल से लेकर के अब हम बैटरी और सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही इकोनॉमी में किसी समय में हमारे यहाँ परंपरागत अर्थव्यवस्था थी, हमारी कृषि व्यवस्था परंपरागत रूप से चल रही थी। हमने बीच में हरित क्रांति को अपनाया, बाद में फिर से हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। ये फिर ट्रांजिशन फेज है। शिक्षा के मामले में पहले कुछ गिने चुने व्यवसाय हुआ करते थे, कोई शिक्षक बन जाता था, कोई इंजीनियर बन जाता था, कोई डॉक्टर बन जाता था। लेकिन अभी इतनी सारी क्रांति हुई है शिक्षा के मामले में, इतने नए आयाम खुले हैं, इतने नए तरह के जॉब्स हैं। हम यहाँ पर भी संक्रमण में हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि जीवन में जो हम लोग आपाधापी देख रहे हैं, वो आपाधापी भौतिकवाद की आपाधापी इस समय उपभोक्तावाद की आपाधापी चरम सीमा पर है। जिन कारणों से हम खुश थे, जो प्राचीन भारत, हमारा गौरवपूर्ण भारत जिन कारणों से खुश था, और जो संस्कृति हमारी थी जो हमें संतुष्ट बनाए रखती थी, वो वैदिक संस्कृति, वो भारतीय संस्कृति, वो हमारी ऋषि संस्कृति, वो हमें बहुत संतुष्ट और सुखी बना के रखती थी। लेकिन वर्तमान समय में उस संस्कृति के होते हुए भी, उस संस्कृति के जानकार होते हुए भी हम उतने सुखी नहीं हैं। उसका कारण है कि हमने भौतिक संस्कृति, भौतिकवाद और पश्चिम की संस्कृति को अपनाया है, जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, कंज्यूमरिज्म है, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। उसमें रिसाइकलिंग नहीं है, यूज एंड थ्रो है। जो लीनियर इकोनॉमी है, साइक्लिक इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी नहीं है। जबकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक सर्कुलर, चक्रीय अर्थव्यवस्था थी। हम लोगों ने एक सीधी रेखा के अर्थशास्त्र में प्रवेश कर लिया, और जिसमें किसी वस्तु का खरीदना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप वस्तु को नहीं खरीदते, उस अर्थशास्त्र को कुछ नहीं देते, ऐसे में आप बेकार हैं। न तो आप अच्छे उपभोक्ता हैं, न अच्छे उत्पादक हैं। हम उस अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर गए, तो यहाँ पर भी हम ट्रांजिशन फेज में हैं। तो हमारी जो खुशी गायब हुई है, हमारा जो सुख चला गया है, हमारा चैन चला गया है, वो इन्हीं कारणों से चला गया है कि न हम उपभोक्तावाद की उस अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ज़्यादा खरीद नहीं पा रहे हैं, इस वजह से भी हम दुखी रहते हैं। और ना हमारे पास वो संस्कृति बची है जिसकी वजह से हमारे पूर्वज सुखी रहा करते थे। या तो हमको सुखी होना है तो हमारे पूर्वजों की संस्कृति को अपना लें, उनकी विचारधारा को अपना लें। हम उनकी तरह कम वस्तुओं में, कब, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि खुश रहने के जो तरीके हैं, आवश्यकताएं कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। या तो हम अपनी आवश्यकताएं कम करें, ब्राह्मणोचित जीवन जिएं, और उस तरह से रहेंगे तो शायद हम खुश रह पाएं। लेकिन अब नए जमाने के जो बच्चे हैं, उनको हम ऐसे कैसे खुश रखेंगे? वो अपने दोस्तों के साथ में गैजेट्स देखते हैं, उनके जैसे कपड़े देखते हैं, उनके जैसा मकान देखते हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर एक तरह का दबाव आता है। तो ना हम उस खुश रहने वाली संस्कृति में रह पाए, और ना आने वाले जो उपभोक्तावाद की जो समस्याएं हैं उसको जान पाए, और हमने अनजाने में ही उसमें कदम रख लिया। एलपीजी के माध्यम से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो 91 में आया, उसके बाद हमारे यहाँ सारे ब्रांडेड शोरूम खुल गए और बड़े बड़े मॉल बन गए, और वो सारी वस्तुएं हमारे यहाँ मौजूद है जो पश्चिमी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। उनको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। किसी की 1.5 लाख भी सैलरी है तो वो 1.5 लाख सैलरी कम पड़ जाती है। एक बार मॉल जाता है आदमी, 20-30 हज़ार आसानी से ख़त्म करके आ जाता है। तो हम इस ट्रांजिशन फेज में जो समस्याएं नई खड़ी हुई है, उनमें कैसे जीवित रहें, उनमें कैसे सर्वाइव करें। मित्रों, अभी जो हमने गायत्री मंत्र पढ़ा है, परम पूज्य गुरुदेव के विचार हम लोग यहाँ साहित्य के माध्यम से पढ़ते हैं, ये हमें ऐसे समय में भी मुकाबला करने का मौका देते हैं। इस कठिन परिस्थिति में भी हम कैसे अपने आप का निर्माण कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ी चुनौती है मध्यम वर्ग के लिए। और आप में से अधिकांश लोग जो है, हम सब मिडिल क्लास लोग हैं। बहुत निम्न वर्ग का जो व्यक्ति होता है, लोअर कास्ट होता है, या लोअर झुग्गी में रहने वाला आदमी होता है, बहुत लोअर क्लास है, कास्ट नहीं, लोअर क्लास, खास करके जो शराब में डूबा रहता है, कुरीतियों में डूबा रहता है, जिसके पास ज़िंदगी में चारों तरफ अंधेरा है, उसके लिए ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि उसे ज्ञान भी नहीं है। वो अज्ञानता में भी है, अभाव में भी है, गरीबी में भी है, और उसे पता भी नहीं है कि उसे स्थिति परिवर्तित करना भी है या नहीं। और दूसरा वर्ग है जो बहुत ही उच्च वर्ग है, जिसे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि उसके पास अनाप शनाप पैसा है खर्च करने के लिए।
सबसे बड़ी चुनौती है उस मध्यम वर्ग के लिए जो अपनी स्थिति बदलना चाहता है। ऐसे लोगों के लिए जो हमारा परंपरागत धार्मिक ढांचा है वो उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि ये भी एक ट्रांजिशन फेज है। पिछली सरकारों में आपने देखा फेबियन सोशलिज्म था, सोशलिज्म था। वर्तमान सरकार कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है। वर्तमान सरकार आप सबको प्रेरित करती है कि आप अडानी अंबानी की तरह आप पैसा क्यों नहीं कमाते। उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, आपको उनके जैसा बनना है, आप उनकी तरह पैसा कमाने की कोशिश कीजिए। पुरानी सरकारें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में विश्वास करती थी कि बड़े लोगों के ऊपर सुपर रिच टैक्स लगा देंगे, रिच टैक्स लगा देंगे, उनसे पैसा बटोरेंगे और आम जनता में बांट देंगे, गरीब लोगों में बांट देंगे। तो सरकार के मामले में भी हम लोग ट्रांजिशन फेज में हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार ने युवाओं को एक तरह से चुनौती दे डाली है कि आप अपनी स्थिति बदलिए। हमने तो ढांचा बना दिया मेक इन इंडिया का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। आप बिजनेस कीजिए, चाहे जितना पैसा कमाइए। गुजरात मॉडल यही है, चाहे जितना पैसा कमाइए, हमें कोई आपसे जलन नहीं है। आप पैसा कमाइए और पैसा कमा करके सुख समृद्धि के साथ रहिए। सरकार को भी टैक्स दीजिए, खुद भी सुखी रहिए। ये आपके ऊपर डाल दिया गया है। सरकार का कोई लेना देना नहीं है आपकी आर्थिक स्थिति से। तो हम समाज के रूप में बदल चुके हैं, सरकार के रूप में बदल चुके हैं, अर्थव्यवस्था के रूप में बदल चुके हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमको बदल के रख दिया है। पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, अब नई इंडस्ट्री 4.0, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी की पहुंच से भी बाहर है। ऐसे समय में जो परम पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की बात की थी, अभी ऐसे समय में हरे कृष्णा और राधे कृष्णा जपने से आप अपनी स्थिति नहीं बदल पाएंगे। ऐसे समय में आप केवल जय श्री राम बोल करके अपनी स्थिति नहीं बदल पाएंगे। मंदिर में बैठ करके भजन करके आप अपनी स्थिति नहीं बदल पाएंगे। आपको आमूलचूल रूप से अपने जीवन को बदलना होगा। स्वामी विवेकानंद स्वयं मिडिल क्लास से आते थे। उन्होंने पश्चिम की वो भौतिक प्रगति देखी और स्वामी विवेकानंद ने उस भौतिक प्रगति का समर्थन किया कि हमें इस भौतिक प्रगति को चाहिए, ये प्रगति, पश्चिम की प्रगति हमें चाहिए, हमें ये विकास चाहिए। साथ ही हमें हमारे जो उपनिषदों का ज्ञान है, वेदांत का जो ज्ञान है, वो भी हमें चाहिए। वो दोनों को एक साथ रख के चलना चाहते हैं। आधुनिक युग में, इसी युग में हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव के रूप में वही विचार वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के रूप में आए। तो हमें धार्मिक नहीं आध्यात्मिक बनने की जरूरत है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आध्यात्मिक बनने की जरूरत है। तो शायद हम अपना वर्ग परिवर्तन कर पाएंगे, जिसमें हम पश्चिम के सुख साधनों, भौतिक प्रगति को भी खरीद सकते हैं और अपने मन की शांति को भी बनाए रख सकते हैं। तो युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है कि इस प्रगति के, इस अंधाधुंध दौड़ में, इस भौतिक प्रगति के दौड़ में, वैज्ञानिक प्रगति के दौड़ में मैं अपने मन को, संतुलन को कैसे बना के रखूं, स्वस्थ कैसे बना रह सकूं और इस दुनिया की प्रगति में भी मैं आगे निकल सकूं, दिखने वाली प्रगति में भी और आत्मिक प्रगति में भी, जो इनविजिबल है। इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों टाइप का डेवलपमेंट मेरी जिंदगी का हो सके। अगर आपको इसका समन्वय बिठाना आ गया तो यही वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है। और पश्चिम जिसका हम अनुकरण करते हैं, उसने भारतीय संस्कृति को अनायास ही अपना लिया है और वो सुख से रहने भी लगा है। उसने उसे धर्म का नाम नहीं दिया। हमारे भारतीय संस्कृति के 3 बड़े आधार युवाओं के लिए थे, जिसमें पहला था राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, हमारी नेशनलिटी। वो कई देशों में कूट कूट के भरी है और जिसके लिए हम जाने जाते थे राष्ट्रीयता के लिए, हम पिछड़ गए। तो युवाओं के पिछड़ने का पहला कारण हमारी राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। जापान के ढेरों उदाहरण हैं जहां राष्ट्र को प्रथम रखा जाता है, नागरिक राष्ट्र को पहले स्थान पर रखते हैं। जापान उसका उदाहरण है। आज अमेरिका एक उसका उदाहरण है। हमारे राहुल भाई अमेरिका के साथ
वहाँ के युवाओं के साथ, वहाँ के बिजनेसमैन और तमाम एंटरप्रेन्योरशिप और उन सब लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। ये जानते होंगे कि मंडे से फ्राइडे तक वो कितना जम के श्रमशीलता कितनी है, कितनी ज़्यादा श्रमशीलता है, कितना ज़्यादा काम करते हैं। सैटरडे संडे को वो एंजॉय करते हैं, हम उनका एंजॉयमेंट देखते हैं। हमने कॉपी किया सैटरडे संडे का, वो उनका हॉलीडे वाला एंजॉय, हम उसको कॉपी करते हैं। मंडे टू फ्राइडे वो कितना काम करते हैं और अपनी नेशनलिटी को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं, रूल ऑफ लॉ को कितना जीते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कितने समर्पित हैं, अपने देश के कानूनों का कितना सम्मान करते हैं, ये हम भूल जाते हैं। ये हमने कॉपी नहीं किया। तो हमारा जो आधा अधूरा नकल है, उसकी वजह से भी हम उतने विकसित नहीं हो पाए, उनके बराबर भी विकसित नहीं हो पाए, खास करके आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में भी। और तीसरी चीज, पहला तो आपको बताया राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा है श्रमशीलता, श्रमशीलता, और तीसरी है सेवा की भावना। सेवा की भावना भारतीय संस्कृति की विशेषता थी। सेवा के लिए जाना जाने वाला देश था हमारा। और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में आप देखोगे ढेरों लोग, कल 2 अक्टूबर है और हम लोग स्वच्छता की बात कर रहे हैं, आपके पास मैसेजेस आ रहे होंगे, मैं मोबाइल पे लगातार, भारत सरकार स्वच्छता के ऊपर जोर दे रही है। स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा नारा दिया गया है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो महात्मा गांधी का जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें स्वच्छता और सेवा। ईश्वरचंद विद्यासागर का आपने नाम सुना होगा, वो सेवा के लिए जाने जाते थे, गरीबों की सेवा, गरीब बच्चों की सेवा, शिक्षा के प्रति। पूरा स्वतंत्रता संघर्ष का हमारा इतिहास देखा जाए तो अंग्रेजों को भगाने के लिए था, देश की आज़ादी के लिए था, लेकिन उसके पीछे मूल भावना सेवा की भावना थी। महात्मा गांधी का जो आप सिद्धांत देखते हैं, शिक्षा का सिद्धांत, श्रमशीलता की बात उन्होंने की थी, अप्रेंटिसशिप की बात की थी। अभी नई शिक्षा नीति जो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की NEP की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी 2019 वाला, इसमें फिर से अप्रेंटिसशिप लेके आया गया है, फिर से सरकार ने रीइंट्रोड्यूस किया है उसी को जो महात्मा गांधी ने उस समय में कहा था, अप्रेंटिसशिप। लोगों को श्रमशील बनाना है, युवाओं को श्रमशील बनाना है। और पूरा राष्ट्रीयता की भावना का, चाहे भगत सिंह का हम राष्ट्रभक्ति की बात कर लें, चाहे उस समय में हमारे आध्यात्मिक संतों की राष्ट्रभक्ति की बात कर लें, दयानंद सरस्वती से लेके स्वामी विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी वाली एनी बेसेंट देख लें, उन सब ने हमें राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावना कूट कूट के भरी थी। लेकिन LPG आते ही 1991 में जो हमने दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार किए, उसके बाद से आते ही ये तीनों चीज़ें डाइल्यूट होती चली गई। तो यदि हमें अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने हैं, वर्तमान समय में सुखी रहने का, अगर खुश रहने का, तो हमें आध्यात्मिक रूप से सुसंपन्न होने की ज़रूरत है। हमारे ऋषि प्रणीत संस्कृति को, ऋषियों की दी हुई वैदिक संस्कृति को, उपनिषदों को, वेदांत को, गीता को, भगवत गीता को अपने जीवन में शामिल करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ यदि हम प्रगति चाहते हैं, राष्ट्र की प्रगति चाहते हैं, आर्थिक प्रगति चाहते हैं, तो जो ये पश्चिम ने अनायास अनजाने में हमें कॉपी किया है, वो 3 चीज़ों में किया है, राष्ट्रीयता में, श्रमशीलता में और सेवा की भावना में। इसे फिर से हमारे देश में लौट के आने की ज़रूरत है, युवाओं में आने की ज़रूरत है। अगर ये तीनों चीज़ें हम अपने साथ समन्वय कर पाए तो हम लोग दोनों का योग बिठा करके इस देश को पुनः सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जा पाएंगे और युवा फिर से सुखी संपन्न बन पाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अभ्यास करना होता है। आध्यात्मिकता का जीवन में प्रवेश हो, उसके लिए हम अपने व्यक्तित्व में इन सब चीज़ों को लेके आएँ। तो क्या प्रैक्टिस हो सकती है? क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी है, किताबें बहुत ज़्यादा है, युवाओं के पास अपना करियर बनाने के समय के अलावा बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं है। तो बहुत छोटे सूत्र हैं जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिए थे, बहुत ही छोटे सूत्र हैं। और ये सूत्र हैं
वो सूत्र जो हम लोग दीप यज्ञ में पढ़ते हैं, यहाँ आप दीप यज्ञ की एक छोटी सी पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं, यहाँ से आप ले जा सकते हैं। यहाँ जो कोटेशंस लिखे हुए हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव ने कोटेशंस अपने जीवन के जितने भी साहित्य लिखे उनके सार इन कोटेशंस में, इन वाक्यों को पढ़ के आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। युग निर्माण सत्संकल्प बनाया हुआ है, उसमें सारी नवयुग का संविधान हम उसको कहते हैं। युग निर्माण सत्संकल्प को यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। युग निर्माण सत्संकल्प को हम लोग नवयुग का संविधान कहते हैं। ये आने वाले समय के लिए युवाओं के लिए क्या आचार संहिता हो सकती है, हम लोग क्या कर सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए, संपूर्ण वसुधा के लिए। हमारे यहाँ सप्तसूत्री आंदोलन चलते हैं। वो सप्तसूत्री आंदोलन पूरे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज तक की चिंता करने वाले हैं, व्यक्ति निर्माण से लेकर पूरे पर्यावरण तक को ठीक करने के लिए। वैश्विक समस्याओं के समाधान उसके माध्यम से हमको मिलते हैं, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से शुरू करें कि एक व्यक्ति अपने जीवन में, एक युवा अपने जीवन में, अपने दैनिक कार्यक्रमों में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल कर सकता है, तो हम प्राणायाम को शामिल कर सकते हैं। निरंतर 5 मिनट के गायत्री उपासना भी आपके ऊर्जा को बना के रखेगी। गायत्री उपासना आत्मचिंतन का अवसर देती है, जिसमें हम अपने दोषों, दुर्गुणों और अपनी प्रगति को रोकने वाली उन समस्याओं, उन बाधाओं पे चिंतन करते हैं कि आखिर हम कोई सफलता क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। उन पर चिंतन करने का अवसर देती है, उन्हें दूर करने के लिए संकल्प उठाने का अवसर देती है। जब हम ईश्वर के समीप, आपने देखा होगा पुराने सीरियल में, पुरानी मूवीज़ में, लोग अग्नि के सामने, अग्नि को साक्षी रख करके संकल्प उठाते थे। अभी वर्तमान समय में हम अगरबत्ती लगा देते हैं, उसको यज्ञ का प्रतीक है, अगरबत्ती अग्नि है, और उसी के समीप नए संकल्प उठा सकते हैं, बड़े संकल्प उठा सकते हैं। और फिर उन संकल्पों को पूरा करने के लिए ईश्वर, गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव, गायत्री माता को साक्षी मान करके जब हम संकल्प उठाते हैं और उनको आधार मानते हैं, और हमें मालूम पड़ता है कि धीरे धीरे हमको शक्ति मिलती जा रही है, और हम उसके अनुसार हमारे व्यायाम को भी बनाएं, हमारे शरीर को भी सुदृढ़ करें, मन को सुदृढ़ करें, प्राणायाम करें, योग करें, और तीनों प्रकार के जो हमारी पर्सनालिटी है, भौतिक और मानसिक और आध्यात्मिक, व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं। भौतिक पर्सनालिटी, फिजिकल पर्सनालिटी, मेंटल पर्सनालिटी एंड स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। ये तीनों मिलकर के फिर टोटल पर्सनालिटी, कंप्लीट व्यक्तित्व बनता है, कंप्लीट मैन बनता है। और ऐसा व्यक्ति जब समाज के किसी भी काम के लिए उतरता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो चमत्कार करके दिखाता है। और ये हम व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मंदिर, मठ में या तिलक छापे या भजन पूजन या कथा कीर्तन में जाने की जरूरत नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने आत्म सुधार को ही सबसे बड़ा अध्यात्म माना है, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा। लेकिन हम अपना सुधार करेंगे क्यों? उससे पहले आपने, अभी भाई साहब ने एक गीत गाया था, जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान। इस मानव जीवन में ही रामकृष्ण ने जन्म लिया है। तमाम जो मनुष्य के रूप में करके कुछ दिखाने वाली चीज़ें थी, उनको करने के लिए इसी जीवन को धारण किया है। माँ कवि तुलसीदास जी ने भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य तन हमको बड़े भाग्य से मिला है, और ये देवताओं को भी दुर्लभ है, और सारे सदग्रंथ इसकी महिमा गाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का एक कोटेशन है कि तो क्या यही महान जीवन है? उन्होंने कहा है कि मनुष्य का जन्म तो सरल है, पर मनुष्यता बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। इंसानियत, ह्यूमैनिटी वाली लाइफ विद डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन। एक और कोटेशन आप देखेंगे, निरंतर गरिमापूर्ण चिंतन ही हमारी परिभाषा है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, निरंतर गरिमापूर्ण चिंतन ही हमारी परिभाषा है। तो जीवन कैसा होना चाहिए? मनुष्य का जीवन होना चाहिए
उस जीवन में क्या होना चाहिए? मनुष्यता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, गरिमा का भाव होना चाहिए, निरंतर गरिमा का भाव होना चाहिए। और अगर हम ये गरिमापूर्ण चिंतन करेंगे और इस चिंतन के साथ हम विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन और कुछ नहीं है, समय है, टाइम है। समय का अर्थ है जीवन। और परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि जो जीवन से प्यार करते हैं वो आलस्य में और बेकार के काम में समय न गंवाएं। अगर आप बेकार में समय गंवा रहे हैं, आपका समय अगर कहीं बेकार की चीज़ों में लग रहा है, तो निश्चित रूप से आप अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करते। तो जीवन में अगर किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करनी है तो अपना समय यानी कि अपना जीवन रचनात्मक कामों में होना चाहिए, आगे बढ़ने वाले कामों में होना चाहिए। तो समय की एक्सरसाइज के लिए मैं हमेशा जिंदा महसूस करने, अपने विद्यार्थियों से मैं कई बार कहता हूँ कि क्लास में बैठे हुए कि एक बार अपने आप को छू करके देखो, अपने चेहरे पे हाथ लगा के देखो, आपको एहसास होगा कि आप हो। कई बार हम ट्रांस में चले जाते हैं, हम होते हुए भी नहीं होते हैं। तो मैं वो एक्सरसाइज सभी को बताता हूँ कि 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, तो हम सांसें भी 30 बार लेते हैं। हृदय 72 बार धड़कता है और सांसें 30 बार लेते हैं, तो 1 घंटे में हम 1800 सांसें लेते हैं। और 4200 के आसपास हम लोग जो सांसें लेते हैं वो 1 घंटे में, 1 मिनट में 1800 और 4200 के आसपास। और उसके बाद यदि आप देखेंगे कि अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें 365 में, तो 1 साल की सांसें आ जाएंगी। और उसको मल्टीप्लाई कर दें 60 में, तो 60 साल की सांसें आ जाएगी, जो 94 करोड़ के आसपास होगी। तो हम पूरी ज़िंदगी में 94 करोड़ से ज़्यादा सांसें नहीं लेते 60 साल की उम्र में। उससे ज़्यादा तो लोग पैसे कमा लेते हैं। यहाँ भोपाल में हजारों लोग हैं जिनके पास 94 करोड़ रुपए से ज़्यादा हैं, हजारों लोग हैं। उतनी तो उन्होंने सांसें भी नहीं ली, उससे ज़्यादा तो उनके पास पैसे हैं। लेकिन क्या हम किसी को 1800 रुपये उधार दे सकते हैं? 1800 रुपये किसी को उधार देते समय हम 10 तरह का विचार करते हैं कि ये पैसा लौटाएगा कि नहीं। लेकिन अगर उसके साथ 1 घंटा बिताना हो तो हम तैयार हो जाते हैं, चाहे वो फिजूल का समय हो। 1 घंटा हम उसको दे देते हैं। इसका मतलब हम अपनी कीमती 1800 सांसें उसको पकड़ा देते हैं। तो आप हमेशा जिसके भी साथ समय बिताएं, उसकी औकात देखिए, उसका लेवल देखिए, उसका स्तर जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ज़िंदगी की वो 1800 सांसें इसको दी जानी चाहिए। आप ये देखिए कि जिस रील को देखते देखते 1800 सांसें बीत जाती हैं मोबाइल पे स्क्रॉल करते करते, क्या वहाँ पर 1800 सांसें वो जो पात्र हैं, वो जो कास्टिंग है, उसमें जो एक्टर्स हैं, वो जो रील बनाने वाले लोग हैं, क्या वो हमारी 1800 सांसें छीनने लायक हैं? तो आपको मनुष्य जीवन की महिमा समझ में आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ लगे हुए हैं। क्या ये राष्ट्र निर्माण का कोई काम है या समाज निर्माण का कोई काम है, या कोई परोपकारक का काम है, क्या ये भलाई का काम है? इससे हमने किसी के मनुष्य के जीवन में कोई परिवर्तन लेके आया? क्या हमने जो विचार पढ़े हैं परम पूज्य गुरुदेव के, जितना साहित्य पढ़ा है, एजुकेशन पढ़ा है, उसके बाद हमें ये करना शोभा देता है? आप बचपन से लेकर अभी तक अगर सोने का एवरेज निकालेंगे तो हम 8 घंटा सोते हैं। 24 घंटे में 8 घंटा सोते हैं। आप 60 साल की जिंदगी में 20 साल सोएंगे, 20 साल हमारा सोने में निकल जाएगा। खास करके महिलाएं, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की बात जब मैं कहता हूं अपनी कक्षाओं में कि आपको तो कम से कम आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि उनका 4 घंटे का सुबह का समय खाना बनाने में, 4 घंटे शाम का समय खाना बनाने में चला जाता है, तो 20 साल खाना बनाने में चले जाते हैं, किचन में चले जाते हैं। हमारी जो गृहिणी हाउसवाइफ होती हैं, उनका 20 साल सोने में, 20 साल खाना बनाने में।
तो अगर हम अपने ज़िंदगी के बारे में सोचें कि क्या हम यही करने के लिए आए थे, सोने के लिए और खाने के लिए, तो ऐसे में हमने इस धरती पर पैदा होके जो तमाम प्रकार के हमारे ऋण हिंदू धर्म के हिसाब से, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के हिसाब से जो पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, उनके लिए हमने क्या किया? क्या हम उन ऋणों को उतार पाए? क्या हम उस आश्रम परंपरा और संस्कार परंपरा को कोई समय दे पाए? तो वास्तव में तो हम लोग न तो सनातन संस्कृति को जी पा रहे हैं, न उस पश्चिमी संस्कृति को जी पा रहे हैं। इन दोनों के जोल जाल में हम लोग उलझे हुए हैं और न अपने खुद के जीवन की कीमत समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज का सेशन यहाँ से कुछ संकल्प उठाने का समय है, जिसमें हम अपनी चेतना को जगाएं, स्वयं को जिंदा महसूस करें, जीवित महसूस करें। और परम पूज्य गुरुदेव का एक और कोटेशन जो युवाओं को बहुत प्रेरित करता है कि जीवित वही है जिसका मस्तिष्क ठंडा है। अभी मैंने जीवन की बात की है, जीवित रहने की बात की है। जीवित वही है जिसका मस्तिष्क ठंडा है, रक्त गर्म है और हृदय नरम है। जिसका हृदय बहुत नरम है, कोमल है, और जिसका मस्तिष्क बहुत ठंडा है। और लेकिन हम युवाओं को देखें तो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे गर्म हो जाते हैं। घर वाले कुछ बोल दें तो गर्म हो जाते हैं, बाहर वाले बोल दें तो रोड रेज की घटनाएं आप लोग देखते हैं। हल्का सा गाड़ी पे खरोच होता है, बाइक से टकरा जाती है, वो रॉड लेके, हॉकी लेके बाहर निकलता है और उसका सर फोड़ देता है। मामूली बात पर कोई किसी की हत्या करने पे उतारू हो जाता है। ये युवा की पहचान नहीं है। युवा वही है, जीवित वही है जिसका मस्तिष्क ठंडा है और हमारा रक्त गर्म नहीं, हमारा खून खोलता नहीं है बुराइयों को देखकर। हमने अभी गीत गाया है, जाग नौजवान रे आज युग पुकारता। उसमें आपने देखता खून क्यों नहीं खोलता हमारा? खून खोलेगा तब ना जब गर्म होगा। खोलता कौन सा है? जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबालते हैं तब तो खोलता है। तो खून गर्म होना चाहिए हमारा, राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। कोई कैसे अपमान कर देगा हमारे धर्म का, कोई कैसे अपमान कर देगा हमारी संस्कृति का, कोई कैसे अपमानित कर देगा हमारे देश को, कोई कैसे अपमानित कर देगा हमारी माँ बहनों को। हमारा खून खोलना चाहिए। अभी आपने उज्जैन की घटना देखी, वो बच्ची घूमती रही और किसी ने ध्यान नहीं दिया। खून खोलता होता क्या किसी युवा ने नजर नहीं पड़ी होगी? युवा तो सोता रहता है ना, इतना जल्दी उठता नहीं है। वो सुबह सुबह की घटना है। हमारा खून खोलना चाहिए। और दिल कैसा हो गया हमारा? पत्थर दिल हो गया, कठोर दिल हो गए, जबकि दिल नरम होना चाहिए। मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए, दिल नरम होना चाहिए, खून गर्म होना चाहिए। वही युवा है और वैसा ही हम बनने की कोशिश करें, उसी प्रकार से जीवित रहने की कोशिश करें। परम पूज्य के गुरुदेव के जो सिद्धांत हैं वो हमें पूरे जीवन मार्गदर्शन करते रहेंगे। एक बार आप यहाँ इस महाशक्ति से, इस संस्थान से, इस जनजागरण केंद्र से जुड़ जाइए, फिर आप अपनी ज़िंदगी में होते हुए परिवर्तनों को देखेंगे। बाहर सारी चकाचौंध है, बाहर अंधकार है, प्रकाश की किरणें यहाँ से मिलती हैं, जीवन का प्रेरणा पुंज यहाँ से मिलता है। मुझे लगता है कि आप इसका अनुसरण करेंगे। मेरे इस छोटे से निवेदन को, अपने छोटे भाई के इस निवेदन को आप स्वीकार करें और हम आपका यहाँ हर तरह से सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। बस इन्हीं आपके भविष्य की उज्जवल मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बातें समाप्त